नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, चतुर्ग्रही योग अभी मकर राशि में चल रहा है और इस चतुर्ग्रही योग में से एक ग्रह फरवरी के शुरू में परिवर्तित होने जा रहा है, यानी इसका ट्रांजिट जो है वो यहाँ से हो जाएगा। 3 फरवरी को यहाँ से बुध का राशि परिवर्तन होकर अब बुध जो है वो शनि की ही राशि में फिर से जा रहे हैं। यानी मकर राशि में अभी तक बुध थे, लेकिन अब जो है वो शनि की राशि कुंभ राशि में बुध जा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बुध और शनि आपस में मित्र हैं, ये अच्छी बात है। बुध के लिए कुंभ राशि में जाना बहुत खराब स्थिति को नहीं दिखाता है, ये एक सामान्य स्थिति है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि राहु यहाँ पहले से विद्यमान है। कुंभ राशि में राहु, जैसा कि आप जानते हैं कि राहु जो है वो कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में इस समय संचरण कर रहे हैं। और अब 3 फरवरी को बुध भी यहाँ पहुँच जाएंगे। अब जब बुध यहाँ पहुँच जाएंगे तो इससे बुध और राहु का युति संबंध बन जाएगा। बुध और राहु का जो युति संबंध है, इसे ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। एक्चुअली हम देखें तो राहु का किसी भी ग्रह के साथ युति संबंध ज्योतिष में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। हर ग्रह के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, ये एक दोष का ही निर्माण करता है। तो बुध के साथ जब राहु मिलते हैं तो ये जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। तो अब 3 फरवरी से राहु और बुध एक साथ हो जाएंगे। बुध जो कि हमारी बुद्धि का मालिक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, और राहु भ्रम है, मायाजाल है। तो जब बुद्धि और भ्रम दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे होगा क्या कि मति भ्रम की संभावनाएं बनेंगी। और बुध का ये गोचर 10 अप्रैल तक चलेगा, 10 अप्रैल 2026 तक चलेगा। यानी 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक बुध का ये गोचर चलेगा। बुध जो है वो कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। तो इससे होगा क्या, अब इससे जो है भ्रम का माहौल बनेगा। आप इल्यूजन की स्थिति इस समय देखेंगे। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु इन पर अपनी नवी दृष्टि डालेंगे। यानी गुरु जो है इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ से अपने 9th एस्पेक्ट से ये कुंभ राशि पर अपनी दृष्टि डालेंगे। तो इससे जो है जो साइबर फ्रॉड वगैरह, क्योंकि ये बुध और राहु का जो कंजंक्शन है ये साइबर फ्रॉड को भी जन्म देता है। इस समय आप देखेंगे साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से, चूंकि गुरु की जो दृष्टि होती है वो अमृतमयी मानी जाती है, तो गुरु की दृष्टि जब कुंभ राशि पर पड़ेगी तो इससे क्या होगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होंगी। साइबर क्राइम, साइबर अटैक होगा तो ज़रूर, लेकिन वो पकड़ भी जाएगा, चीज़ें ट्रेस आउट हो जाएंगी। पुरानी फाइलें इस समय रीओपन होने का समय है। इस समय जितने पुराने फ्रॉड होंगे वो इस समय बाहर जरूर आएंगे। 13 फरवरी से और 20 फरवरी तक का जो समय होगा वो बहुत ही सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय राहु और बुध दोनों क्लोज कंजम्पशन में होंगे, यानी बुध जो है राहु के बहुत निकट होंगे। तो इससे जो है जो बुध की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगी।
तो इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम में कोई डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम या इस तरह की कोई, या इंटरनेट कहीं ठप हो जाए, इस तरह की घटना जो है वो हो सकती है। यानी 13 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक का जो समय है ये ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। यानी इस बीच जो है बुध का ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव हम देखेंगे। शेयर मार्केट इस दौरान बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करेगा। आप देखिएगा बार बार जो है शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां बनेंगी। अभी आपने देखा कि सोना और चांदी जो इतना ज़्यादा हाइप पर था, और अभी आपने देखा कि लगभग 30% तक उसका रेट नीचे आ गया। हमने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो दिया था कि सोना जो है और चांदी ये कभी भी नीचे आ सकता है। जो ये बुलबुला आपको दिखाई दे रहा है ये कभी भी फूट सकता है, और अभी और डाउन ये होगा, क्योंकि अभी जो ग्रहों का जो ये राहु और बुध का जो कॉम्बिनेशन बना है, इसकी वजह से आप देखिएगा शेयर मार्केट और फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इस समय होगा। इसलिए अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन को दिखा रहा है। सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, चांदी में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर में करना है, प्रॉपर्टी में करना है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है। ख़ास तौर से शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये समय गैम्बलिंग का नहीं है। इसमें जो है आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। अभी आपने देखा, हमने उस दिन वीडियो दिया था जब सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहा था। हमने बताया था कि ये जो है कभी भी झटका दे सकता है, और अभी और इसके नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। ये समय जो है टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह का जब बुध जो है कुंभ राशि में आते हैं तो टेक्नोलॉजी के लिए ये समय जो है वो अच्छा माना जाता है। इस समय टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट, एआई में कोई एडवांसमेंट, कंप्यूटर के फील्ड में कोई नया एडवांसमेंट इस समय हो सकता है। इस समय सोशल मीडिया को लेकर कोई नया कानून आ सकता है। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह के भ्रामक खबरें आ रही हैं, तो इसको लेकर सरकार जो है वो कोई नया नियम बना सकती है जिससे जो है जनता को परेशानी हो सकती है। तो इस समय जो है सोशल मीडिया को लेकर या डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर कोई नया नियम, नया कानून इस समय आ सकता है। इस समय कोई फेक न्यूज़ फेक न्यूज़ ऐसी आ सकती है जिसको लेकर आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब पैनिक सिचुएशन, राहु है ना, तो राहु जो है वो इल्यूज़न क्रिएट करता है। जब बुध के साथ राहु मिल जाते हैं तो इनका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये दोनों जो है चूँकि मित्र ग्रह हैं, राहु और बुध जो है वो दोनों मित्र ग्रह हैं, और वो जिस राशि में बैठे हैं वो भी उनके मित्र की ही राशि है। और कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि भी वायु तत्व की राशि है। तो इसलिए जो है इस समय चीज़ें जो है बहुत भ्रामक दिखाई देंगी, इल्यूज़न बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से जो है कोई फेक न्यूज़ वायरल हो सकती है, जिसके चक्कर में आप मत आइएगा। उससे आपको बहुत बचने की ज़रूरत है। इस समय आप भ्रम की स्थिति जो है पूरी दुनिया में आप देखेंगे। इस समय कोई वायरस इस समय जो है वो अपना पांव पसार सकता है, इसलिए उससे भी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कोई छोटी मोटी बीमारी, बहुत बड़ी महामारी तो अभी इस समय नहीं आ जाएगी, लेकिन इस समय कोई वायरस या कोई बीमारी ऐसी हो सकती है जिससे जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हवा की तरह वो हवा में फैलेगी, जिससे क्या होगा कि लोगों को दिक्कत होगी। यानी वायरल इन्फेक्शन इस समय फैलने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। इसलिए इस समय अपने हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दें।
दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है या अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान आपको ज्योतिष के माध्यम से चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों, हमारा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।